नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक इन्वेस्टिंग के थ्रू हर महीने एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक बेसिक तरीका तो ये है जिससे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाता है कि स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन, और दूसरा है डिविडेंड इनकम से। इस वीडियो में हम लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर फोकस करेंगे, एक ऐसा मेथड जिसमें आप बिना अपना स्टॉक बेचे भी पैसा कमा सकते हैं। The word dividend comes from the Latin word dividendum, which means things to be divided। तो भैया पैसा बट रहा है, वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के बगैर, तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। आज मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स शेयर करूंगा। पहला, कंपनीज डिविडेंड क्यों देती है और ऐसे कंपनीज को कैसे पहचानना है। दूसरा, एज ए इन्वेस्टर डिविडेंड से पैसे कमाने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, एक्शन प्लान फॉर यंग इन्वेस्टर्स एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन डिविडेंड। शेयर खरीदना एक पेड़ लगाने जैसा है। डिविडेंड उस पेड़ पे फल की तरह है, जबकि कैपिटल गेन वो वैल्यू है जो आपको पेड़ बेचने पर मिलती है। अगर एक पेड़ बहुत सारे फल देता है लेकिन अपनी सारी न्यूट्रिएंट्स फल बनाने में ही यूज कर लेता है, तो उसका ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी एक पेड़ कम फल देता है या बिल्कुल ही नहीं देता। ऐसे केसेस में आपको सिर्फ पेड़ बेचने पर ही फायदा होता है। इसीलिए आपका लक्ष्य ऐसी शेयर्स को आइडेंटिफाई करना होना चाहिए जो रीजनेबली डिविडेंड यील्ड्स पे करती हैं, साथ ही साथ हाई ग्रोथ का भी पोटेंशियल रखती है। कंपनीज को बढ़ने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है और रिटेन प्रॉफिट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है उसी फंड का। डिविडेंड पे आउट रेशियो बताता है कि कितना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितना ग्रोथ के लिए बचा रह जाएगा। जिन कंपनीज का डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा रहता है उनका ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाता है। अब डिविडेंड देने का काफ़ी सारे कारण रह सकते हैं, जिनमें से एक हो सकता है कि वो सैचुरेटेड मार्केट्स में ही ऑपरेट कर रही है या फिर वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है। अदरवाइज उनका मैनेजमेंट आगे बढ़ने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी का स्टॉक है तो आपको रेगुलर इंटरवल पर पैसा मिलेगा, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या एनुअली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, tickertip.in/screener/equity ये वेबसाइट में जाके आप ऐड फिल्टर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सर्च में लिखिए डिविडेंड, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा डिविडेंड यील्ड। इसको आप सिलेक्ट करिए और डिविडेंड पर शेयर ये भी आप सिलेक्ट कीजिए। इसको डन करने से आपके पास ये पूरा लिस्ट आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं रिलायंस, टाटा, HDFC बैंक, ये सब कंपनीज है, और राइट साइड में आपको डिविडेंड यील्ड दिख रहा है 0.4, ये परसेंटेज में है, और प्राइस भी आपको दिख रहा है 73 पर शेयर। अगर इसको हम लोग हाईएस्ट टू लोएस्ट में शॉर्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अब कुछ कंपनी के आपको एबनॉर्मल डिविडेंड यील्ड मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छा है या ख़राब है। लेकिन प्लीज़ अपना रिसर्च जरूर करें बिफोर बाइंग एनी डायरेक्ट स्टॉक्स। सिर्फ डिविडेंड यील्ड के लिए किसी स्टॉक को खरीदना बेवकूफ़ी होगा। डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे रेंटल इनकम से अलग है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो 2 तरीके हैं उस प्रॉपर्टी से पैसा कमाने का। एक, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ने से आप कैपिटल गेन्स ले सकते हैं। सेकेंडली, प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही डिविडेंड स्टॉक्स में भी आपको रेंटल इनकम की तरह ही क्वार्टरली, एनुअली पैसा मिलता है, और इसमें प्रॉपर्टी मेंटेन करने का झंझट भी नहीं है। बस एक बार स्टॉक खरीद लो और कंपनी के रेगुलर डिविडेंड्स पे आउट आपके पैसिव इनकम फ्लो जनरेट हो जाते हैं। इवन अगर आप डिविडेंड पे आउट डेट के 2 दिन पहले भी वो स्टॉक खरीदते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं डिविडेंड रिसीव करने के लिए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री, उन कंपनीज को चुनिए जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती आ रही हैं। फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब उनका प्रॉफिट स्टेबल और उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छी होनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड एंड पे आउट रेशियो, इन मेट्रिक्स को समझना जरूरी है ताकि आप जान सके कि डिविडेंड सस्टेनेबल है या नहीं।
रिस्क फैक्टर और कॉशन। हर स्टॉक डिविडेंड नहीं देता, कभी कभी कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज भी कर सकती है, इसीलिए रिसर्च और एनालिसिस बहुत मायने रखता है। आपको देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर रही है और फ्यूचर में डिविडेंड देने के क्या पोटेंशियल है। और याद रखिए, मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना मत भूलिए। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान एक और इन्वेस्टिंग कंसेप्ट है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का या DRIP। इसमें आप अपने मिलने वाले डिविडेंड को ऑटोमेटिकली वापस उसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पावरफुल टूल होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिवली आपको देखने मिलता है 10-15 साल के अंदर में ही। सेकेंडली, बोनस शेयर्स भी मिलते हैं एज ए डिविडेंड। मतलब आपके पास अगर 10 शेयर है, उसी 10 शेयर को स्प्लिट एंड डिवाइड करके 20 शेयर के रूप में कंपनीज आपको देती है। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी का स्टॉक खरीदा और उनका डिविडेंड यील्ड है 4%। आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो आपको साल भर में लगभग 4,000 के करीब डिविडेंड मिल सकता है। अगर आप DRIP का यूज़ करते हैं तो ये डिविडेंड ऑटोमेटिकली उस स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाता है, जो फ्यूचर में आपके रिटर्न्स को और बढ़ा देते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबल इनकम और पोटेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों दे सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छी है जो रिटायरमेंट प्लानिंग या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं। रेगुलर डिविडेंड इनकम आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद भी कर सकते हैं और मार्केट के वोलेटाइल पीरियड्स में भी एक सेफ्टी नेट की तरह काम कर सकता है। रिच और वेल्दी पीपल यही डिविडेंड इनकम का यूज़ करके अपने शौक पूरे करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर आउटलुक। आजकल ऑलमोस्ट हर व्यक्ति अपने जॉब से शोषित और पीड़ित हो रखा है, तो उनके लिए डिविडेंड स्टॉक एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है फाइनेंशियली फ्री होने का। आप सिर्फ एक मोबाइल ऐप या ऑनलाइन ब्रोकर के थ्रू इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस टूल भी अवेलेबल है, जिससे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। फ्यूचर में डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना आपको एक रिलायबल इनकम स्ट्रीम दे सकता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडुकेशन। डिविडेंड इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझने के लिए अच्छी तरह से रिसर्च करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग इज़ वेरी रिस्की और आपका पैसा जो है हार्ड अर्न्ड मनी है, इसीलिए बोरोड कन्विक्शन पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स के डिविडेंड स्टॉक्स आप ज़रूर इंक्लूड करें, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग। अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू ज़रूर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली ऐप खोल के देखने लग जाए, कोई फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा पैनिक बढ़ेगा। तो एटलीस्ट महीने में एक बार आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। अगर ज़रूरी है तो एडजस्ट करें मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से। डिविडेंड पर टैक्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने कोई फिक्स्ड रेट नहीं रखा है। आपको जितना डिविडेंड इनकम मिलता है वो आपके अदर इनकम कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है और आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है। फिर उस पर टैक्स आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। मतलब अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपके डिविडेंड इनकम पर 20% का टैक्स लग जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, आपका डिविडेंड भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड इनकम पर टैक्स आपके रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही दिया जाता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपके पोर्टफोलियो का साइज भी करोड़ों में होना चाहिए। इसीलिए ओवर द नाइट शायद आपको कुछ नज़र नहीं आए, बट 15 to 20 ईयर्स ऑफ टाइम में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और राइट वाला वीडियो आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे सकता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी इन्वेस्टिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।